बुआ, नाश्ता वगैरह बना दिया क्या? हाँ, तैयार है। तुम्हें पसंद है इसलिए मैंने वड़ा बनाया था। तुम रेडी हो गए? सिर्फ बड़ा ही बनाया क्या बुआ? तुम बैठ के वड़ा खाते रहो, तब तक मैं मसाला डोसा रेडी कर देती हूँ। कोई बात नहीं बुआ, मुझे टाइम हो रहा है। जो भी रेडी है वही दे दीजिए मुझे। खाना खा के इंटरव्यू के लिए जाना है मुझे। ऐसा है, इंटरव्यू के लिए कॉल आया तुम्हें? हाँ बुआ, रात में ही मुझे मैसेज आ गया था। आपसे मैं बताने वाला था, लेकिन आप बहुत जल्दी ही सो गई थी बुआ, और आपको उस समय मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। ऐसा है क्या? 1 मिनट रुको, तुम भूखे मत निकलना, वड़ा तो खा लो। ठीक है बुआ। हम्म, हम्म। हाँ, आ जाओ। हम्म इंटरव्यू के लिए गए थे ना? क्या हुआ? उनके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का सही उत्तर दे दिया बुआ। फिर तो तुम्हें पक्का नौकरी मिल जाएगी, है ना? ये तो मैं दावे के साथ बोल ही नहीं सकता बुआ, लेकिन मौखिकी तो मैंने बहुत अच्छे से दिया बुआ। ऐसा है क्या? ओके। तुम्हें भूख लग गई होगी, कुछ खा लो। नहीं बुआ, आते समय मेरी मुलाकात एक मेरे दोस्त से हो गई और हमने होटल में खाया। सोचा कि आपको फोन करूं मैं। क्या करूं बुआ, बातों बातों में मैं भूल गया। आई एम सॉरी बुआ। अरे कोई नहीं, तुम खाना खा लिए ना, मेरे लिए यही काफी है। ठीक है, तुम अंदर जाके फ्रेश अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है बुआ। हम्म, ये लो, चाय पियो। बुआ, हम्म, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। कुछ समझ में नहीं आ रहा बुआ कि मैं इस बात को कैसे आगे बढ़ाऊं। कहीं आप मेरी बात सुन के बुरा मान गए तो बुआ? कोई नहीं, जो पूछना है पूछो। लगता है फूफा से बिछड़े हुए आपको बहुत साल हो गए बुआ। हम्म, जब फूफा आपको मझधार में छोड़ के गए तो आपकी उम्र बहुत कम रही होगी ना? तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? हम्म। आपकी जगह अगर दूसरी कोई होती तो बेशक दूसरी शादी कर ली होती। पता नहीं राजू, जब तुम्हारे फूफा मुझे अकेले छोड़ के गए थे, तो टीना रीना दोनों बहुत छोटी लड़की थी। दोनों को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करके उनकी कोई जिंदगी बनाने का ही मेरी एक ही इच्छा थी। इसीलिए मैं दूसरी शादी के बारे में सोची नहीं थी। अगर मैं दूसरी शादी कर लेती तो मेरा दूसरा पति पता नहीं मेरे बच्चों को ठीक से देखेगा और मुझे खुश रख पाएगा कि नहीं, ये सब सोच के ही मैंने शादी नहीं की। वो नहीं बुआ, आपकी जिंदगी से उनको जाने के बाद आप शादी किए बिना ही तनहा रह गईं, और फिर आपके अंदर हिचकोले मार रही भावनाओं को कैसे आपने कंट्रोल किया, यह सब सोच करके मैं हैरान हो रहा हूँ बुआ। जब जिंदगी में आगे बढ़ने का हो तो कुछ चीजों का सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। हर किसी को सब कुछ नहीं मिल जाता, नसीब के हिसाब से चलना पड़ता है। सही फरमाया बुआ। सचमुच आपको देखने के बाद मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है बुआ। फूफा ने आपको मझधार में छोड़ दिया, लेकिन आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जो दी है और ऐसी परवरिश दी कि वो आज विदेश में जाके अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज वो दोनों अपने जीवन में खुश हैं तो उसकी वजह केवल आप हैं बुआ। बहुत थैंक्स राजू, तुम मेरे बारे में बहुत अच्छे से समझे हो।